टू स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन जिब्राल्टर। आइए देखते हैं ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में। ऑपरेशन जिब्राल्टर कश्मीर के भारतीय प्रशासित हिस्से में पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किए गए एक सैन्य अभियान के लिए कोड नाम था। इसका उद्देश्य पाकिस्तानी कमांडो को नियंत्रण रेखा में घुसपैठ कराना और स्थानीय आबादी को भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाना था। ऑपरेशन एक आपदा थी क्योंकि स्थानीय आबादी ने इसका विद्रोह नहीं किया, किंतु पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई। इसके कारण 1965 का भारत पाक युद्ध छिड़ गया। ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर क्यों रखा गया? ऑपरेशन का नाम जिब्राल्टर विशेष रूप से इसलिए चुना गया क्योंकि मध्ययुगीन काल में स्पेन की उमायद विजय जिब्राल्टर के बंदरगाह से शुरू हुई थी और पाकिस्तानी कमान स्पेन की विजय और कश्मीर में उनके सैन्य अभियान के बीच एक समानांतरता स्थापित करना चाहती थी। ऑपरेशन जिब्राल्टर की पृष्ठभूमि 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत ने कश्मीर का 2/3 हिस्सा हासिल कर लिया। हालांकि पाकिस्तानी शेष हिस्सा हासिल करने के मौके तलाशता रहा। पाकिस्तान को यह अवसर 20 अक्टूबर 1962 के भारत चीन संघर्ष के बाद मिला। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 के पहले सप्ताह में शुरू हुआ था। कुछ सूत्रों का दावा है कि यह 24 जुलाई 1965 को शुरू हुआ था। पाकिस्तानी सैनिक जो आज़ाद कश्मीर रेगुलर फोर्स के सदस्य थे, भारत और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को विभाजित करने वाली संघर्ष विराम रेखा को पार करने लगे। पीर पंजाल रेंज में गुलमर्ग, उरी और बारामूला में कई लक्ष्य निर्धारित किए गए। कश्मीर घाटी के आसपास महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा करने और एक सामान्य विद्रोह को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीधा मुकाबला किया जाना था। योजना बहुआयामी थी। घुसपैठिए स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल जाते और उन्हें विद्रोह के लिए उकसाते थे। इसी बीच गुरिल्ला युद्ध शुरू हुआ। पुलों, सुरंगों और राजमार्गों को नष्ट करना, दुश्मन संचार, रसद प्रतिष्ठानों और मुख्यालयों के साथ साथ हवाई क्षेत्रों पर हमला करना, कश्मीर में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, जिससे कश्मीर की जनता भारतीय शासन के खिलाफ हो जाए। क्योंकि 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध हुआ था, इस कारण पाकिस्तान द्वारा यह मान लिया गया था कि भारत ना तो जवाबी हमला करेगा और ना ही खुद को एक और पूर्ण युद्ध में शामिल करेगा और कश्मीर पर कब्जा तेजी से हो सकेगा। घुसपैठ करने वाले 9 कमानों में से केवल गजनवी फोर्स कमांड के मेजर मलिक मुनव्वर खान अवान मेहंदी राजौरी क्षेत्र में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहे। भारतीय सेना द्वारा खोजे जा रहे अधिकांश घुसपैठ भारी बल के साथ पूरी तरह से विफल कर दिए गए। जब यह बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तानी सेना के नियमित लोग विद्रोहियों के बजाय हमलावर बल का हिस्सा थे, तो इसने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के अधीन भारत सरकार को युद्ध करने की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार 1965 का भारत पाक युद्ध 5 अगस्त 1965 को शुरू हो गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर के विफल होने के कारण सैन्य विश्लेषकों में इस बात पर मतभेद हैं। कुछ लोगों ने माना है कि योजना बहुत अच्छी तरह सोची गई थी, लेकिन खराब क्रियान्वयन के कारण विफल हो गई। लेकिन लगभग सभी पाकिस्तानी और तटस्थ विश्लेषकों ने कहा है कि पूरा ऑपरेशन ही एक कमज़ोर प्रयास था। पाकिस्तानी सेना की विफलताओं की शुरुआत इस धारणा से हुई कि आमतौर पर असंतुष्ट कश्मीरी लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों द्वारा प्रदान किए गए अवसर को देखते हुए अपने देश भारत के खिलाफ विद्रोह करेंगे, जिससे कश्मीर का तेजी से और निर्णायक आत्मनिर्णय होगा। हालांकि कश्मीरी लोगों ने विद्रोह नहीं किया। इसके बजाय भारतीय सेना को ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में सीखने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान की थी। पाकिस्तानी वायुसेना के तत्कालीन प्रमुख एयर मार्शल नूर खान के अनुसार आसन्न ऑपरेशन पर सैन्य सेवाओं के बीच बहुत कम समन्वय था। कई वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी और राजनीतिक नेता आसन्न संकट से अनजान थे। इस प्रकार न केवल भारत बल्कि पाकिस्तान को भी आश्चर्य हुआ। कई वरिष्ठ अधिकारी भी योजना के खिलाफ थे, क्योंकि एक विफलता के कारण भारत के साथ एक चौतरफा युद्ध हो सकता था, जिससे कई लोग बचना चाहते थे। धन्यवाद।